दोस्तों, आज हम सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय की वंदना के बारे में जानते हैं। किस प्रकार प्रातःकाल की वंदना की जाती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। स्क्रीन में चित्र हमें दिखाई दे रहा है। ठीक स्क्रीन के बाएं तरफ माँ शारदा का चित्र है, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में वीणा विराजमान है। और दाएं तरफ भारत माता का चित्र है और भारत माता सिर पर विराजमान है। दोनों के बीच में ओम है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन में दीप स्तुति है। जब हम वंदना कक्ष में प्रातः स्मरण करते हैं, उसके बाद माँ शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो इस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती वंदना है, तो हम वंदना कक्ष में माँ सरस्वती से वंदना करते हैं, यानी कि माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और उनके रूपों का गुणगान करते हैं। तो इन श्लोकों में बताया गया है, उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में हम बताते हैं। और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार नीचे भी लिखा हुआ है और इसका भावार्थ नीचे लिखा गया है, इसे हम पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारी प्रार्थना। तो प्रार्थना में माँ सरस्वती से हम वरदान मांगते हैं, यानी कि वंदना में हम प्रार्थना का उच्चारण करते हैं और अपने लिए वरदान मांगते हैं। ज्ञान का वरदान मांगते हैं, साहसशील का वरदान मांगते हैं, संयम सत्य स्नेह का वरदान मांगते हैं, लव कुश ध्रुव बनने का वरदान मांगते हैं, सीता सावित्री दुर्गा बनने का वरदान मांगते हैं। इस प्रकार का वरदान हम इस प्रार्थना में हम मांगते हैं माँ शारदा से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। तो वंदना में हम गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करते हैं और भारत वंदना भी करते हैं और शांति पाठ का उच्चारण भी करते हैं। फिर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको प्रातः स्मरण। तो प्रातः स्मरण यानी वंदना कक्ष में जब बैठते हैं तो सबसे पहले प्रातः स्मरण ही किया जाता है। तो प्रातः स्मरण का जो पहला श्लोक है वह है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती करमूली तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम, यानी कि शुरुआत वंदना की प्रातः स्मरण से होती है। इसमें लगभग 7 श्लोक हैं। तो इन 7 श्लोकों का उच्चारण हम वंदना कक्ष में करते हैं। तो ये 7 श्लोक इस प्रकार हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। तो इन 7 श्लोकों का उच्चारण हम वंदना कक्ष में करते हैं, तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद स्क्रीन में एकात्मा स्तोत्रम दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसका उच्चारण भी हम वंदना कक्ष में करते हैं। तो इसका उच्चारण हम सोमवार के दिन करते हैं। तो इसमें लगभग 33 श्लोक हैं। तो इन 33 श्लोकों का उच्चारण हम करते हैं। इसमें पहला श्लोक है ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय से रूपाय विश्वमांगले मूर्ते। तो इस प्रकार श्लोक हैं। तो इस श्लोक का भावार्थ नीचे दिया गया है। सच्चित और आनंद के स्वरूप उस परमात्मा को, जो परम ज्योतिर्मय स्वरूप है, साथ ही जगत के लिए मंगलकारी मूर्ति स्वरूप है, हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार अनेक श्लोक हैं, तो उनका उच्चारण नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये श्लोक हैं। तो इन श्लोकों का उच्चारण हम करते हैं और इसका भावार्थ नीचे लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये श्लोक हैं। तो आप इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। तो इसमें अनेक ऋषि मुनियों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, नदियों के बारे में बताया गया है। तो इनका उच्चारण हम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ये श्लोक हैं, तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। तो संत मुनियों के बारे में बताया गया है, नदियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये 24 श्लोक हैं। ये 25वां श्लोक है। इधर ये 26वां श्लोक है। उसके बाद 27वां श्लोक है। ये रामकृष्ण दयानंद 28वां श्लोक है। दादा भाई गोपाल बंधु 29वां श्लोक है। फिर 30, 31 अनेक प्रकार के श्लोक हैं यहाँ पर। तो इन श्लोकों का उच्चारण हम कर सकते हैं। उसके बाद एकता मंत्र है। एकता मंत्र का उच्चारण भी हम वंदना में करते हैं। जब प्रातः स्मरण किया जाता है तो उसके बाद एकता मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो एकता मंत्र लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद कल्याण मंत्र आता है। तो कल्याण मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। स्नान मंत्र है। उसके बाद भोजन मंत्र है। भोजन मंत्र यानी कि जब
इंटरवल होता है, इंटरवल के समय हम जब सामूहिक रूप से जब भैया बहन बैठते हैं एक साथ समूह में, तो वहाँ पर हम भोजन मंत्र कराते हैं। भोजन कराने से पहले भोजन मंत्र होता है, भोजन मंत्र होने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसमें लिखा गया है अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। इस प्रकार से मंत्र है। नीचे ब्रह्मांडपम ब्रह्मवीर इस प्रकार का मंत्र है। तो इस मंत्र का उच्चारण हम भैया बहनों से कराते हैं और स्वयं करते हैं। तो उसके बाद अन्य मंत्र है, तो इस मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। फिर गीतासार है, गीतासार का उच्चारण भी किया जाता है। यानी कि जब बुधवार के दिन गीतासार के जो श्लोक हैं इन श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। तो गीतासार के श्लोक हैं, इन श्लोकों का उच्चारण भैया बहनों के द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे श्लोक हैं, तो इन श्लोकों का उच्चारण भैया बहन वंदना कक्ष में करते हैं। तो ये बहुत सारे श्लोक हैं, तो लगभग 24 श्लोक हैं गीतासार के। तो इन श्लोक का उच्चारण भैया बहन करते हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन सुभाषितानी, तो सुभाषितानी के जो श्लोक हैं इन श्लोकों का उच्चारण भी भैया बहनों के द्वारा किया जाता है। तो जिससे मन को आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, मन को शांति मिलती है। तो इन वंदना के श्लोकों को बोलने से, गीतासार के श्लोकों को बोलने से या और सुभाषित बोलने से मन को आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के श्लोक बोले जाते हैं। फिर शुक्रवार या शनिवार के दिन रामचरितमानस से संकलित प्रसंग का उच्चारण भी किया जाता है। तो मिथिला में धनुष यज्ञ इस प्रकार का जो प्रसंग है, इस प्रसंग का उच्चारण भी भैया बहनों के द्वारा और आचार्य परिवार के द्वारा किया जाता है। सभी लोग सामूहिक रूप से इसका उच्चारण करते हैं। और गुरु विश्वामित्र की सेवा, तो इसका उच्चारण भी सप्ताह में एक दिन किया जाता है। तो इस प्रकार के श्लोक हैं। फिर उसके बाद हैं लक्ष्मण मेघनाद युद्ध, तो इसका भी उच्चारण किया जाता है वंदना कक्ष में सप्ताह में एक दिन। फिर भात राम का भ्रातृ प्रेम, इसका उच्चारण भी किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मन को आत्मिक शांति की अनुभूति होती है और हमें इनके बारे में यानी राम लक्ष्मण या अन्य महापुरुषों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कबीरदास के दोहे, इनका उच्चारण भी हम वंदना कक्ष में करते हैं। शुक्रवार के दिन इनका उच्चारण भी किया जाता है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस प्रकार के दोहों का उच्चारण भी किया जाता है। हनुमान चालीसा, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का उच्चारण किया जाता है। तो हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार के दिन उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का उच्चारण हम करते हैं। तो बहुत सारे श्लोक हैं, तो इनका हम उच्चारण वंदना कक्ष में करते हैं। तो इससे भैया बहनों में और सभी में अनेक प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।